मती बाब नंबर 12। उन दिनों में ईसा अनाज के खेतों में से गुजर रहा था। सिबत का दिन था। चलते चलते उसके शागिर्दों को भूख लगी और वो अनाज की बालें तोड़ तोड़ कर खाने लगे। ये देखकर फरीसियों ने ईसा से शिकायत की, देखो, आपके शागिर्द ऐसा काम कर रहे हैं जो सिबत के दिन मना है। ईसा ने जवाब दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि दाऊद ने क्या किया जब उसे और उसके साथियों को भूख लगी? वो खुदा के घर में दाखिल हुआ और अपने साथियों समेत रब के लिए मखसूस शुदा रोटियां खाएं, अगरचे उन्हें इसकी इजाजत नहीं थी, बल्कि सिर्फ इमामों को। या क्या तुमने तवरीत में नहीं पढ़ा कि गो इमाम सिबत के दिन बैतुल मुकद्दस में खिदमत करते हुए आराम करने का हुक्म तोड़ते हैं तो भी वो बे इल्जाम ठहरते हैं? मैं तुम्हें बताता हूँ कि यहाँ वो है जो बैतुल मुकद्दस से अफजल है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूँ। अगर तुम इसका मतलब समझते तो बेकसूरों को मुजरिम न ठहराते, क्योंकि इब्ने आदम सिबत का मालिक है। वहां से चलते चलते वो उनके इबादत खाने में दाखिल हुआ। उसमें एक आदमी था जिसका हाथ सूखा हुआ था। लोग ईसा पर इल्जाम लगाने का कोई बहाना तलाश कर रहे थे, इसलिए उन्होंने उससे पूछा, क्या शरीयत सिबत के दिन शफा देने की इजाजत देती है? ईसा ने जवाब दिया, अगर तुम में से किसी की भेड़ सिबत के दिन घड़े में गिर जाए तो क्या उसे नहीं निकालोगे? और भेड़ की निस्बत इंसान की कितनी ज्यादा कदर कीमत है। गरज शरीयत नेक काम करने की इजाजत देती है। फिर उसने उस आदमी से जिसका हाथ सूखा हुआ था कहा, अपना हाथ आगे बढ़ा। उसने ऐसा किया तो उसका हाथ दूसरे हाथ की मानंद तंदुरुस्त हो गया। इस पर फरीसी निकलकर आपस में ईसा को कत्ल करने की साजिशें करने लगे। जब ईसा ने ये जान लिया तो वो वहां से चला गया। बहुत से लोग उसके पीछे चल रहे थे। उसने उनके तमाम मरीजों को शफा देकर उन्हें ताकीद की, किसी को मेरे बारे में न बताओ। यूं यसाया नबी की ये पेशनगोई पूरी हुई। देखो, मेरा खादिम जिसे मैंने चुन लिया है, मेरा प्यारा जो मुझे पसंद है। मैं अपने रूह को उस पर डालूंगा और वो अकवाम में इंसाफ का ऐलान करेगा। वो न तो जिगड़ेगा न चिल्लाएगा। गलियों में उसकी आवाज सुनाई नहीं देगी। न वो कचले हुए सरकड़े को तोड़ेगा, न बुझती हुई बत्ती को बुझाएगा, जब तक वो इंसाफ को गलबा न बख्शे। उसी के नाम से कौमें उम्मीद रखेंगे। फिर एक आदमी को ईसा के पास लाया गया जो बदरूह की गिरफ्त में था। वो अंधा और गूंगा था। ईसा ने उसे शिफा दी तो गूंगा बोलने और देखने लगा। हुजूम के तमाम लोग हका बका रह गए और पूछने लगे, क्या ये इब्ने आदम दाऊद नहीं? लेकिन जब फरीसियों ने यह सुना तो उन्होंने कहा, ये सिर्फ बदरूहों के सरदार बाल-ज़बूल की मारिफत बदरूहों को निकालता है। उनके ये ख्यालात जानकर ईसा ने उनसे कहा, जिस बादशाही में फूट पड़ जाए वो तबाह हो जाएगी, और जिस शहर या घराने की ऐसी हालत हो वो भी कायम नहीं रह सकता। इसी तरह अगर इब्लिस अपने आप को निकाले तो फिर उसमें फूट पड़ गई है। इस सूरत में उसकी बादशाही किस तरह कायम रह सकती? और अगर मैं बदरूहों को बाल-ज़बूल की मदद से निकालता हूँ तो तुम्हारे बेटे इन्हें किसके जरिए निकालते हैं? चनाचे वही इस बात में तुम्हारे मुनसिफ होंगे। लेकिन अगर मैं खुदा के रूह की मारिफत बदरूहों को निकाल देता हूँ तो फिर खुदा की बादशाही तुम्हारे पास पहुंच चुकी है। किसी जोर आवर आदमी के घर में घुसकर उसका माल व असबाब लूटना किस तरह मुमकिन है, जब तक कि उसे बांधा न जाए, फिर ही उसे लूटा जा सकता है। जो मेरे साथ नहीं वो मेरे खिलाफ है, और जो मेरे साथ जमा नहीं करता वो बखेरता है। गरज मैं तुमको बताता हूँ कि इंसान का हर गुनाह और कुफर माफ किया जा सकेगा, सिवाय रूल कुदस के खिलाफ कुफर बकने के। इसे माफ नहीं किया जाएगा। जो इब्ने आदम के खिलाफ बात करे उसे माफ किया जा सकेगा, लेकिन जो रूल कुदस के खिलाफ बात करे उसे न इस जहान में और न आने वाले जहान में माफ किया जाएगा। अच्छे फल के लिए अच्छे दरख्त की जरूरत होती है। खराब दरख्त से खराब फल मिलता है। दरख्त उसके फल से ही पहचाना जाता है। ए सांप के बच्चों,
तुम जो बुरे हो किस तरह अच्छी बातें कर सकते हो, क्योंकि जिस चीज से दिल लबरेज होता है वो छलक कर जबान पर आ जाती है। अच्छा शख्स अपने दिल के अच्छे खजाने से अच्छी चीजें निकालता है, जबकि बुरा शख्स अपने बुरे खजाने से बुरी चीजें। मैं तुमको बताता हूँ कि कयामत के दिन लोगों को बेपरवाही से की गई हर बात का हिसाब देना पड़ेगा। तुम्हारी अपनी बातों की बिना पर तुमको रास्त या नारास्त ठहराया जाएगा। फिर शरीयत के कुछ उलमा और फरीसियों ने ईसा से बात की, उस्ताद हम आपकी तरफ से इलाही निशान देखना चाहते हैं। उसने जवाब दिया, सिर्फ शरीर और जिनाकार नस्ल इलाही निशान का तकाजा करती है, लेकिन उसे कोई भी इलाही निशान पेश नहीं किया जाएगा सिवाय यूनुस नबी के निशान के, क्योंकि जिस तरह यूनुस 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहा, उसी तरह इब्ने आदम भी 3 दिन और 3 रात जमीन की गोद में पड़ा रहेगा। कयामत के दिन नैनवा के बाशिंदे इस नस्ल के साथ खड़े होकर इसे मुजरिम ठहराएंगे, क्योंकि यूनुस के ऐलान पर उन्होंने तौबा की थी, जबकि यहाँ वो है जो यूनुस से भी बड़ा है। उस दिन जुनूबी मुल्क की सबा की मलिका भी इस नस्ल के साथ खड़ी होकर इसे मुजरिम करार देगी, क्योंकि वो दूर दराज मुल्क से सुलेमान की हिकमत सुनने के लिए आई थी, जबकि यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। जब कोई बादरू किसी शख्स से निकलती है तो वो वैरान इलाकों में से गुजरती हुई आराम की जगह तलाश करती है, लेकिन जब उसे कोई ऐसा मुकाम नहीं मिलता तो वो कहती है, मैं अपने उस घर में वापस चली जाऊंगी जिसमें से निकली थी। वो वापस आकर देखती है कि घर खाली है और किसी ने झाड़ू देकर सब कुछ सलीके से रख दिया है। फिर वो जाकर 7 आवर बदरूहें ढूंढ लाती है जो उससे बदतर होती हैं, और वो सब उस शख्स में घुसकर रहने लगती हैं। चुनांचे अब उस आदमी की हालत पहले की निस्बत ज्यादा बुरी हो जाती है। इस शरीर नस्ल का भी यही हाल होगा। ईसा अभी हुजूम से बात कर ही रहा था कि उसकी माँ और भाई बाहर खड़े उससे बात करने की कोशिश करने लगे। किसी ने ईसा से कहा, आपकी माँ और भाई बाहर खड़े हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। ईसा ने पूछा, कौन है मेरी माँ और कौन है मेरे भाई? फिर अपने हाथ से शागिर्दों की तरफ इशारा करके उसने कहा, देखो ये मेरी माँ और मेरे भाई हैं, क्योंकि जो भी मेरे आसमानी बाप की मर्जी पूरी करता है वो मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माँ है।